हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए जीन पियाजे जी से संबंधित 20 प्रश्न लेके आए हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के जो प्रश्न हैं इस प्रकार से हैं। जीन पियाजे किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि जीन पियाजे जो हैं वो आपके एक क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, यानी बाल मनोविज्ञान थे, बाल मनोवैज्ञानिक थे। तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया? अब देखिए, बच्चों का संबंध समझ से, यानी बच्चे खुद से समझ रहे हैं और कर रहे हैं, इसके बारे में बताया था पियाजे साहब ने। और पियाजे साहब ने जब बताया था तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो आपका था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे अपनी समझ से कार्य करते हैं और इन्होंने बच्चों को अपनी बुद्धि से कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। तीसरे प्रश्न में बात हो रही है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। अमूर्तता की अपेक्षा जो है मूर्त अनुभवों की बात की जा रही है, यानी अमूर्त से पहले मूर्त की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि मूर्त वाली जो अवस्था होती है वो आपकी अमूर्त वाली अवस्था से जोड़ी जा रही है, यानी उससे अपेक्षा की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन से दिए गए, क्या ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, क्या 12 से वयस्क तक की अवस्था में होता है, क्या 1 से 7 तक की अवस्था में होता है, या जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर है कि यह जो अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहां पर दो लोग की बात हो रही है, एक जीन पियाजे साहब हैं और एक लेव वाइगोस्की साहब हैं। इनकी व्याख्या में यह बताया गया कि बच्चों के विचार ही की अहं केंद्रीय प्रकृति के रूप में करेंगे। क्या यह सही है? जीन पियाजे साहब कह रहे हैं नहीं, अहं केंद्रीय भाषा की बात मैं करूंगा, और लेव वाइगोस्की साहब कहते हैं कि मैं बच्चों के द्वारा निजी भाषा की बात करूंगा। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि नहीं, मैं व्याख्या करूंगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया की, और लेव वाइगोस्की साहब ने कहा कि मैं खोजबीन को मानूंगा। फिर से जीन पियाजे साहब कहते हैं और लेव वाइगोस्की साहब कि दोनों एक हो जाते हैं, और इन्होंने कहा कि बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। अब इसमें किसकी बात सही है? जीन पियाजे साहब 5 वर्ष की लड़की के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेव वाइगोस्की साहब 5 वर्ष की बच्ची के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो जीन पियाजे साहब का यह सोचना कि अहं केंद्रित भाषा और लेव वाइगोस्की साहब के बारे में यह सोचना निजी भाषा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है, बजाय किसके बजाय में भिन्न होता है? क्या मात्रा में? तो मात्रा की बिल्कुल बात नहीं होगी। बच्चों का चिंतन वयस्कों से, आकार की तो कोई बात ही नहीं होनी है, तो प्रकार ही हो जाएगा। जो बच्चों का चिंतन होता है वो वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होता है, लेकिन मात्रा में अगर बात करें तो कम होता है, क्योंकि वयस्कों में ज्यादा मात्रा में होता है लेकिन प्रकार में भिन्न होता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे साहब ने 4 चरणों की बात की है, और वो 4 चरण क्या क्या है? संवेदी पेशी की बात की है, पूर्व संक्रियात्मक की बात की है, स्थूल संक्रियात्मक की बात की है, और औपचारिक संक्रियात्मक की बात की है। और इन्होंने ये जो 4 चरण दिए हैं वो संज्ञानात्मक विकास में, तो संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? पियाजे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार, यहां पे लिखा है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष, ठीक है, मानी गई है। इसमें बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो जन्म से 2 वर्ष की आयु में अगर पहली अवस्था को बताया गया है जीन पियाजे साहब के द्वारा, तो क्या इसमें अमूर्त की बात बिल्कुल नहीं होगी। अर्जित ज्ञान, तो ज्ञान अभी मिलेगा नहीं, अभी तो बच्चा लगभग 2 वर्ष की आयु में है, जन्म से 2 वर्ष की आयु के बीच में है, तो ज्ञान तो अर्जित किए करेगा नहीं। निष्क्रिय शब्दों को समझने की तो बात ही नहीं है, इंद्रियों के द्वारा वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? अभी मैं बताया, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने की। अब यहां देखिए, ये जो अवस्थाएं हैं ना, यही हैं। यहां पर पहले अभी यहां एक संवेदी पेशी है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है स्थूल संक्रियात्मक, और चौथी है औपचारिक
संक्रियात्मक। तो ये किसने की है? जीन पियाजे साहब ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अब देखिए, बच्चों के बारे में खुद से सोच के, खुद से समझ करके अपना हल करने की बात की गई है। तो बच्चा सृजन भी तो करेगा, निर्माण भी तो करेगा, रचना भी तो करेगा। तो इसका श्रेय जो है वो सिर्फ जीन पियाजे साहब को जाता है, क्योंकि जीन पियाजे साहब ने ही बताया था कि बच्चे अपनी समझ से ही कार्य करेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे प्रश्न पढ़ते ही तुरंत आप जवाब बता दीजिए कि इसका ये जवाब सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? देखिए, तार्किक चिंतन कर रहा है और अमूर्त संकल्पनाओं की बात की जा रही है। तो तार्किक चिंतन तो कभी भी वो पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक में तो होगा नहीं, संवेदी में तो कभी हो ही नहीं सकता। अमूर्त या फिर तार्किक चिंतन की अगर बात की जा रही है तो वो बच्चा क्या होगा? 12 वर्ष से ऊपर होगा। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे क्या करते हैं? तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं और अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब यहां पे क्वेश्चन को समझिएगा। अब यहां पे तार्किक रूप से और वहां अमूर्त रूप से, तो जब अमूर्त रूप से चिंतन शुरू करेगा, तो वो औपचारिक हो जाएगा, और जब तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करेगा तो वो आपका बन जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 12 नंबर है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? अब यहां पर बात की है जीन पियाजे साहब ने कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व यानी वस्तु के अस्थायित्व के बारे में बात की जा रही है। क्या वो मूर्त संक्रियात्मक में होगा? मूर्त में तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मूर्त में वो क्या कर रहा है? चिंतन शुरू कर रहा है। औपचारिक में भी चिंतन कर रहा है, यहां चिंतन नहीं कर रहा है। वस्तु अस्थायित्व यानी वस्तु के हाव भाव या फिर वस्तु को देखकर, जैसे ये देखिए, ये वस्तु जो है इस आकार का है तो यह वस्तु इस आकार का है, इस तरह से बच्चा तय कर रहा है। तो वह बच्चा ये जो वस्तु के अस्थायित्व के बारे में पता करेगा तो अपने इंद्रियों के द्वारा पता करेगा। तो इंद्रियों के द्वारा पता करता है संवेदी प्रेरक चरण में, न कि मूर्त में, औपचारिक में, पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना यहां पर संशोधित किया जाता है तो वह क्या कहलाती है, इसकी बात की जा रही है। अब पियाजे ने जो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, उस प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, समायोजन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका समायोजन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? नहीं शब्द यानी आपको निगेटिव वर्ड ढूंढना है। बच्चों की अधिगणात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता की बात की गई है, ये तो सही बात है, ये पॉजिटिव है आपका। ये क्या है? ये पॉजिटिव है। व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति है, ये भी पॉजिटिव है। खोजपूर्ण अधिगम की बात, ये भी पॉजिटिव है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, शब्द के शिक्षण की आवश्यकता है, ये आपका निगेटिव वर्ड यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करने की बात की जा रही है। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए हुए सहारे के आधार पर याद की बात की जा रही है, सहारे की बात की जा रही है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में पुरस्कार की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता। अब देखिए, खुद से सीखने की बात हो रही तो यहाँ पे तो ऑप्शन सीधे सीधे पियाजे साहब को ही जाएगा। कह रहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब यहाँ पर सबसे VIMP का टिक लगा लीजिएगा। नन्हे वैज्ञानिक के बारे में बात की गई है। नन्हे वैज्ञानिक पियाजे साहब ने बताया था बच्चों को, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझाने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए? एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंध को समझाने के लिए क्या वो कालानुक्रम होगा, डिकोडिंग होगा, वर्गीकरण होगा या मानसिक उत्क्रमण होगा?
अब देखिएगा वंश की बात की जा रही है, वंश का मतलब क्या हो गया, एक काल से दूसरे काल, दूसरे से तीसरे, ऐसे बात की जा रही है। तो यहां पर कालानुक्रम होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित कब किया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित कब किया था? क्या उत्तरकालीन में किया था, प्रारंभिक मध्य में किया था, उत्तरकालीन 1800 या मध्यकालीन 1900? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मध्यकालीन 1900 वर्ष में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है, अनुकूलन नहीं है, नकारात्मक भी नहीं है और सकारात्मक भी नहीं है, यह एक समायोजन है। वह अपने जीवन में इसको समायोजित कर लिया कि सभी वस्तुओं को हम लोग छू कर नहीं अनुभव कर सकते। ठीक है, कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए तो सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। इसका मतलब यह अपनी लाइफ में, बच्चा अपने जीवन में यह समायोजित कर लिया कि प्रेस जो है अगर गर्म है तो उसको नहीं स्पर्श करना है, सभी वस्तुओं को नहीं, कुछ वस्तुओं को स्पर्श करना है जो कि हमारे लिए सुरक्षित है। और आज का लास्ट प्रश्न 20 आपके लिए ये रहा, पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। पूजा से कहा गया कि विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत कर दो। वह उन्हें केवल एक मापदंड के द्वारा ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया? क्या अहम केंद्रण की वजह से किया, क्या सेंट्रेशन की वजह से किया, समायोजन की वजह से किया या संक्रिया की वजह से किया? इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, सेंट्रेशन की वजह से किया। सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण वो कर रही है और केंद्रीकरण के द्वारा वो वर्गीकरण कर पाएगी। आई होप आपको यह 20 के 20 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो फिर देरी क्या, आप तुरंत शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आपके मांग के आधार पे सीटेट के प्रश्न कराए गए हैं। आपने यह मांग की थी कि सर आप सीटेट का भी प्रश्न करा दीजिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, एग्जाम आ रहा है। तो अब आपको डेली 20-20 प्रश्न, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है, सीटेट के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आप बस तैयारी करते रहिए।